मोबाइल। आप लोगों तक आवाज जा रही है? ओके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता, ये बात तो गलत है। ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी बात गलत है। यहाँ विकास पूर्णतः संख्यात्मक है, ये भी बात गलत है। तो एक नंबर सही है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। दूसरा क्वेश्चन भी आसान है, बच्चों में भाषाई विकास किससे प्रभावित होता है? तो कोई किसी भी प्रकार का विकास है वो आपको आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो इसीलिए दो का जो सही उत्तर है वह कौन हो जाएगा आपको? सी नंबर। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में एक प्रगतिशील कक्षा में और केवल मुख्य श्रवण को प्राथमिकता देता है, ये बात गलत है। अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान किया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर बी नंबर होगा कि अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान किया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का तो कभी आपको अपमान नहीं करना है, उसका आपको सम्मान ही करना है। देखिए लॉरेंस कोहनबर्ग, आ गया लॉरेंस कोहनबर्ग के अनुसार एक सेकेंड, एक फोन आ रहा है। हाँ सर। रमन जी। हेलो। स्कूले ना अहाँ सब नहीं आबि सकबै तहन हम आबि जेबै में की छै। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो काल्हि अहाँ सब तो काल्हि छोड़ि देबै अहाँ सब, हम चलि जेबै। आ परसू जैसे हमरा नहीं हैरान करब।
लगातार भेजते कैद चीज जरूरी छै तऽ रहबै तऽ हम रहबै तऽ कोनो बात नहीं रहता। बिल्कुल निश्चिंत भए के जाओ। तैयो ई विचार हम मॉर्निंग में अहाँके बताएब। ठीक छै, मॉर्निंग में बताबै छी। हाँ। अच्छा ठीके छै, ठीके छै। हाँ 9 बजे तक बताएब। हाँ हाँ तऽ यदि ओहिमे हेतै ने इच्छा तऽ हम इच्छा के विचार ओ सारा मैनेज दिमाग में बैसबै छियै राति में। आ जब बैस जेतै दिमाग में ने तऽ कहि देब तऽ प्रस्ताव राखि देबै तऽ रवि दिना जाके देख लेबै। ठीक छै, अहाँ सब निश्चिंत भए के जाउ ने, हम छी। ठीक ठीक छै। हाँ देखिए इसमें 4 नंबर में आप लोग बिल्कुल सब सही उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि अभी मैं जस्ट आप लोगों को बताया था कि दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, यानी दंड से बचने के लिए नियम का पालन जो है बच्चा पूर्व प्रथागत चरण में करता है या पूर्व परंपरागत चरण में करता है ना। तो 4 का सही उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा। 5वां प्रश्न कर रहा है, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें संकल्पों का प्रकटीकरण जटिलता से सरलता, नहीं जटिल से सरल हमको कभी नहीं चलना है, सरल से जटिल चलना है। तो इसलिए ये कथन गलत हो गया। जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, ये बात तो सही है। जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, ये भी सही है। और जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति पैदा करे, ये प्रतिद्वंदिता नहीं करना है न, प्रतिद्वंदिता प्रतिस्पर्धा यानी एक दूसरे को पछाड़ करके आगे बढ़ जाना, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो ए ध्यान दिया जाए, ए और डी तो बिल्कुल गलत है। अब सही में कौन आ रहा है, बी और सी। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करना है, यानी सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया आसान बनाना है, ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग तीसरा जो विकल्प है ना, विभिन्न संकल्पनाओं के बीच रिलेशन खोजना ना, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अपसारी चिंतन आपको गलत चीज नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन कर रहा है कि अधिगम प्रक्रिया को आपको इजी बनाना है, लर्निंग को इजी बनाना है। तो अपसारी चिंतन हाँ सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है। लेकिन लर्निंग प्रोसेस को इजी करने में यदि अलग अलग कॉन्सेप्ट के बीच बच्चा रिलेशन खोजे न, तो ये इससे लर्निंग कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा इजी हो सकता है। इसीलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी की अपेक्षा सी नंबर ऑप्शन ज्यादा सही है और सी नंबर इनका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन तो कहने की बातें न है, आप लोग आराम से कह दीजिएगा। बिल्कुल, सांस्कृतिक उपकरण के योगदान को, संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति के योगदान को लेव वाइगोत्स्की ने ज्यादा महत्व दिया है। तो 6 का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अनुपमा मिश्रा कह रही है समाजीकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल। नो सर जी, यहाँ कह रहा है कि लेब विकास आपको वाइगोत्स्की जो सिद्धांत दिया था वो संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति के योगदान से संबंधित है। बिल्कुल रिकॉर्डिंग लगा दी है, यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा। अगला है 7 नंबर में, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है, लड़कियों से नहीं।
लड़कों से सवाल पूछ रहा है, लड़कियों से नहीं। देखिए यही सब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कभी कभी गलत करता है, लेकिन ये बी नंबर इसमें बिल्कुल, क्योंकि 3 नंबर तो 3 गो जो और ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। हाँ, यदि जेंडर रूढ़िबद्धता भी ऑप्शन में दे देता और जेंडर पक्षपात भी इस क्वेश्चन में ऑप्शन में दे देता, तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो है जेंडर पक्षपात को चुनते, क्योंकि यहाँ लड़का और लड़की के बीच भेद कर रहा है टीचर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? बिल्कुल, बाल केंद्रित कक्षा जो है वह संरचनावाद पर आधारित है, तो ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को अध्यापिका को महत्व देना चाहिए। 9वां क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, जिस शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मूर्त संक्रियात्मक का नौवा 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 हो जाएगा आपको, प्राथमिक कारक में हो जाएगा कार्यस्थल तो नहीं होगा माता पिता का। देखिए फंसाने के दे दिया है, माता पिता का कार्यस्थल। माता पिता यानी परिवार तो आता है, लेकिन उसका कार्यस्थल प्राथमिक में नहीं आता है। पुस्तक, पत्रिका, अस्पताल ये सब द्वितीयक हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम बताए हैं परिवार, मित्र और पास पड़ोस समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, तो 9 का बी नंबर। 10 तो बिल्कुल आसान है, 10 में ठीक है, 10 में कोई गलत नहीं कीजिएगा। अभी तुरंत बताए, 7 से 11 साल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 साल ना, संवेदी गामक जन्म से 2 साल, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, अमूर्त संक्रियात्मक 11 से ऊपर। अगला प्रश्न कर रहा है, आप एक अध्यापक है जो विश्वास करता है बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थी के लिए समान हो? कभी नहीं। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न को शामिल करें? कभी नहीं। बच्चों के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो? बिल्कुल नहीं। अलग अलग तरीके से सीखते हैं तो आकलन का भी हम अलग अलग तरीका होना चाहिए। बिल्कुल, जितनी बातें मैं हमेशा बोलता हूँ सेम वही सारा क्वेश्चन है इसमें। लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पार प्रदान करने का प्रभावशाली तकनीक है? पार प्रदान करना, सहयोग प्रदान करने का प्रभावशाली तकनीक कौन सा है? समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, गलत जवाबों पर बच्चे को दंडित करना, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक रहे हैं तो उस समय संकेत और इशारे देना। बिल्कुल यही है ही डेव वाइगोत्स्की वही कहते हैं कि बच्चा खुद से समस्या सॉल्व कर रहा है, लेकिन किसी बिंदु पर यदि अटक रहा है थोड़ा सा, तो उस समय आप उसको सहारा दे दीजिए जिससे वो आगे बढ़ जाए। तो निश्चित रूप से सी नंबर, पद दर पर निर्देश करना से अच्छा ऑप्शन सी नंबर है, 12 का सी नंबर। 13 में है, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षण द्वारा ही केवल लगा दिया, ये गलत है। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत भिन्नताओं में आनुवंशिकता का कोई भूमिका नहीं, ये भी बात गलत है। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता को सुनिश्चित करती, ये भी बात गलत है। कोई अच्छा संगीतज्ञ अच्छा इंजीनियर बन जाएगा ये तो नहीं होता। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है, बिल्कुल डी नंबर। बुद्धिमत्ता केवल वो नहीं है जो कागज पेंसिल परीक्षण द्वारा मापा जाता है, बुद्धिमत्ता वो नहीं है जो केवल विद्यालय में प्रदर्शित योग्यता है। ठीक है, बुद्धिमत्ता बहुत ही व्यापक टर्म है, 13 का डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 14 में देखिए, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोला, इतना बड़ा कुत्ता। अभी तुरंत ये चीज बताए हैं, इतना बड़ा कुत्ता, घोड़ा को देखकर बोला कुत्ता, तो इसका मतलब कुत्ते की अवधारणा पहले से उसके मन में है, तो नया चीज घोड़ा को वह कुत्ता बना दिया, नई चीज में संशोधन किया तो वो समावेशन हो गया।
सेम इसी तरह का क्वेश्चन आएगा आत्मसातीकरण से। नया चीज को पुराना चीज समझ लिया तो समावेशन, आ पुराना चीज को नया चीज देखने के बाद उसको पुराना चीज समझ लिया न, तो नया में संशोधन किया। यदि नए के अनुसार पुराने चीज का भी नाम बदल दिया, यदि घोड़ा को देखकर वह यह सोचता कि उसके घर में कुत्ता है, यानी पहले वाला घोड़ा को देखकर यह सोचता कि उसके घर में घोड़ा है जबकि उसके घर में कुत्ता था पहले से, तब वह समायोजन होता। ठीक है, तो नए में संशोधन यहाँ पर हो रहा है तो समावेशन हो जाएगा। भाषा और विचार, ये अब ये बताए हैं। लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। 15 का ए नंबर। सोलह में कह रहा है बच्चे में सृजनात्मकता के लिए आपको क्या करना होगा, अन्वेषण खोज करने को प्रोत्साहित करना होगा, और तीन गो चीज तो बिल्कुल गलत है। 16 का ये नंबर। गुणज बैकल, सीधा तौर पर नोट में लिखा हुआ है गुणज बैकल 17 में डिस्केनकुरिया, गुणज बैकल डिस्केनकुरिया गणितीय संकल्प में के अधिगम में कठिनता से, डी नंबर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल साम्यता पर आधारित, सी नंबर। एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह प्रस्तुत करना चाहिए, केवल शाब्दिक, केवल दृश्य, केवल मौखिक, बहुल। बिल्कुल समावेशी कक्षा में अनेक रूपों में प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। इसीलिए न तो केवल शाब्दिक होगा, न ही केवल दृश्य होगा, न ही केवल मौखिक होगा, बहुल रूप हो जाएगा, अनेक रूपों में। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया है, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए बिल्कुल समावेशी शिक्षा, इसका युग तो समावेशी शिक्षा का है। सब तरह के बच्चे को साथ साथ पढ़ाना है, सुबह में भी क्लास में बताए थे। अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, ये बात सही है। अधिगम में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है, ये बात गलत है। अधिगम में त्रुटियां और गलतियां प्रासंगिक है प्रासंगिक है, बी नंबर। गलत कथन जो है 21 का बी हो जाएगा ना। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां स्वाभाविक है, प्रासंगिक है, अप्रासंगिक गलत चीज हो जाएगा, 21 का बी नंबर। बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है, हम कहते हैं तू नहीं सीख सकता है, बड़ा बुर्बक है तुम, किस संभावना को प्रेरित करता है, बढ़ावा देता है। बिल्कुल पहला ऑप्शन होगा, बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएगा न। समस्या समाधान कौशल को न किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, समस्या समाधान कौशल को मानक प्रारूप तो हमेशा गलत होगा, परंपरागत इस्तेमाल ये भी गलत होगा, यंत्रवत याद करना ये भी गलत होगा। मानक, परंपरागत, यंत्रवत याद करना ये सब चीज निगेटिव वर्ड है, सी नंबर होगा, समस्या समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मान करके। प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु
यानी कॉन्सेप्ट टीचिंग हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? हमेशा बच्चों को पहले मूर्त सामग्री दिखलाना चाहिए, तब ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाना चाहिए और तब संकेत का प्रयोग करना चाहिए। गणित में भी आप लोगों को ईएलपीएस थ्योरी बताई थी ना। पहले मूर्त चीज देंगे, प्राथमिक कक्षा है, पहले मूर्त सामग्री, तब चित्र बनाएंगे बोर्ड पर और तब संकेतों का इस्तेमाल करेंगे। 24 का डी नंबर। मूर्त से संकेत अमूर्त होता है, तो मूर्त से अमूर्त की तरफ चलना है। 24 का डी नंबर। 25 में है, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। प्रवीणता अधिमुखी अधिगम, वह अधिगम जो समझने पर जोर देता है। प्रवीणता अधिमुखी अभिमुखी अधिगम किसको कहते हैं? वह अधिगम जो समझने पर जोर देता है। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह से होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी नहीं, प्रदर्शन करके नहीं बहुत दिखाना है। प्रतिस्पर्धा भी गलत बात है। अध्यापक प्रधान भी गलत बात है। चाहे तो सही उत्तर जो है वह सकारात्मक और सहयोगात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है, गलत है। एग्जाम ही लर्निंग का चरम लक्ष्य थोड़ी है, गलत है। अधिगम निष्क्रिय प्रक्रिया है, ये भी बात गलत है। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता, ये भी बात गलत है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। बिल्कुल, अधिगम हो, विकास हो, समाजीकरण हो, ये सब जटिल और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार, अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर, सामाजिक संरचनात्मक है ना, तो पारस्परिक क्रियाओं पर जो है ज्यादा जोर देना है। सामाजिक संरचनात्मक विचार वैगोत्स्की का दिया हुआ है, जिसमें वो पारस्परिक अधिगम की बात करते हैं, तो पारस्परिक क्रियाओं पर ज्यादा जोर देना है। 27 का ही सामाजिक संरचनात्मक विचार है। आत्म परितोषण, आत्म परितोषण आंतरिक अभिप्रेरणा होगा, बाह्य अभिप्रेरणा नहीं होगा, वो गलत है। जिज्ञासा, जिज्ञासा ये आंतरिक अभिप्रेरणा है, ये सही है। नगद पुरस्कार बाह्य है, यहाँ आंतरिक दिया है इसलिए गलत है। रुचि, रुचि रुचि तो आंतरिक हो गया ना, इंटरनली हो गया, तो बी नंबर हो जाएगा। 28 का सही उत्तर बी नंबर। 29 में कह रहा है, विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को यंत्रवत सीखना, गलत बात। संकल्प के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मानित नहीं करना चाहिए। सम्मानित, सम्मिलित नहीं करना चाहिए, ये भी बात गलत, सम्मिलित करना चाहिए। सी नंबर बिल्कुल सही है। सी नंबर बिल्कुल सही है 29 का। 30 में कह रहा है, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? ये तो सब कारक प्रभावित करता है, संवेगों करता है, विप्रेरणों करता है, समासित, चारों को हो जाएगा। 30 का डी। बहुत ही आसान सेट था। ऐसा सीडीपी का सेट यदि एग्जाम में पूछ देगा तो आप लोग खुश रहिएगा कि दुखी रहिएगा? इनको तोड़ फोड़ उठा देंगे। बिल्कुल आसान, बहुत आसान क्वेश्चन था ये शिफ्ट का सीडीपी का। बीस को देखिए, 20 में कौन चीज है जो 20 को देखिए। 20 में था
दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा अपनाया गया थी, कौन नंबर का बात है? गर्दा उड़ा देंगे, अलका वर्मा। बहुत अच्छा। अरे 20 का हम डी कहाँ बोल रहे हैं, 20 का बी नंबर बोल रहे हैं, वो बी नंबर समावेशी शिक्षा। 7 का बी नंबर जेंडर पक्षपात। डी नहीं होगा जी, बी नंबर होगा अनु भारती, दूसरा विकल्प। हाँ, 27 दिसंबर 2021 का शिफ्ट बहुत ही टफ था, वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 27 दिसंबर को पिछले बैच का बहुत ही अच्छा स्टूडेंट मेरा एक एग्जाम दिया था, सीखा, और वो भी जो है 85 पर अटक गई थी, जबकि फुल्ली उनका तैयारी था 27 के शिफ्ट के कारण। पिछले ऑनलाइन एग्जाम की बात है, 27 दिसंबर 2021 की बात है। चलिए अगला हम देख रहे हैं, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल सी नंबर सही होगा। बिल्कुल विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये बात सही है, लेकिन बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो कुछ हद तक हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, परंतु सभी बच्चों के लिए विकास की दर अलग होती, ये बात सही है न? ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, इसीलिए 81 नंबर हो। और 2 नंबर भी आप लोग बताइए दीजिएगा। सी नंबर सही है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। क्या? हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ कहिए। नोट्स। अच्छा, सारे सब्जेक्ट का लेना है क्या? क्या? सीटेट के लिए ही नोट लेना है ना? हाँ हाँ सारे सब्जेक्ट का? हाँ, सारे सब्जेक्ट का। अच्छा, तो आज के लिए आप 350 जमा करके स्क्रीनशॉट भेजिए, भेज देते हैं। अच्छा, कैसे है सर, प्रोसेस नोट्स का बता दीजिए। हाँ, नोट्स का प्रोसेस बता दीजिए। पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा नोट्स। जैसे कि सीडी ना। सारा सब्जेक्ट मिलेगा, सीडीपी का, हिंदी का, संस्कृत का, मैथ का, ईवीएस का। कितना कितना मिलेगा, सीडी का कितना पेज रहेगा? ये आपको 2 तरह का नोट है, एक तो विस्तार वाला है जो कि अब कम समय में आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो अभी जो संक्षेप वाला नोट है ना, सब विषय मिला करके आपको लगभग 125 पेज का नोट्स है। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ कहिए। संक्षेप वाला नोट्स कितना पेज का है? सीडीपी सीडीपी का सीडीपी का 42 पेज है, अ, नया वाला। ठीक है। अपडेट है ना नहीं? बिल्कुल 2022-23 के अनुसार अपडेट है। ठीक है, एक भी चीज उसमें छूटा इसका हुआ? कोर्स भी है क्या? कोर्स तो चल रही है, अभी भी लाइव क्लास में ही है हम। किसमें चल रही है, यूट्यूब में क्या? नहीं, टीचमेंट पर पढ़ाते हैं।
में नहीं होता है क्या अपलोड? यहाँ जो टिसमिंट में पढ़ाते हैं ना, उसी का रिकॉर्डिंग अपलोड कर देते हैं। और सारा सब्जेक्ट का अपलोड हो जाएगा ना? हाँ सारा मतलब सब्जेक्ट का ये हो जाएगा ना अपलोड? हाँ 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 हाँ, सारा का हो जाएगा। वहाँ से पढ़ा जाएगा ना? मटेरियल में क्यों नहीं दे देते ना? हाँ, मैं जो भी मटेरियल आप लीजिएगा ना, उनका प्रिंट करा लीजिएगा, और उनके बाद जो है आप यूट्यूब से वो सारा वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। टेलीग्राम में नहीं मिलेगा क्या इसका नोट? टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पर देते हैं। अच्छा ठीक है, आप देखने। हाँ तो चलिए, 4 का क्या दिए हैं आप लोग? 4 का 3 पर चल रहे थे ना, कि बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल मूल्य रीतियां किससे सीखते हैं? आस पड़ोस, धर्म, स्कूल, समकक्षीय समूह। ये तो चारों चीज हो जाएगा, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरह के कारक हो जाएंगे, उसका डी नंबर होगा। और 4 नंबर में बताइए अनुकूलन का 2 मूल प्रक्रिया। समझे ना आप, जो है ना। हेलो। हाँ, 4 का ए नंबर सही है, समायोजन और समावेशन। 5 में बताइए। बिल्कुल, अमूर्त में कठिनाई महसूस कर रहा है, लेकिन बच्चे लंबाई ये सब चीज समझ रहा है, तो वो मूर्त संक्रियात्मक ही हो जाएगा। छ का बताइए। बिल्कुल, हम अभी नहीं बताए थे कि वागोतस्की ने कहा है कि व्यक्तिगत वाक यानी व्यक्तिगत या निज वार्ता स्व निर्देशन और स्व नियमन में सहायता करती है। तो बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में सहायता करती है। 6 का ए नंबर होगा। 7 का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल, शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? तो मदद की मात्रा और स्वरूप में बदलाव करके। मदद देना ही पार बांधना इसके फॉन्डिंग है ना। वैगोतस्की जी हैं। 7 का सी नंबर। अब देखिए, पूजा अपनी दोस्त को कहती है हमें कक्षा का के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। यानी बच्चा जो है आज्ञा पालन के भाव से, यानी दंड से बचने के लिए बाहर खेलने उसको टीचर नहीं देगी, इस दंड से बचने के लिए बच्चा नियम का पालन कर रहा है, यानी अपने मन से नहीं कर रहा है। ए नंबर हो जाएगा। कैसे आप लोग बोल रहे हैं कोहनबर्ग दिक्कत हो जाता है? हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? बिल्कुल, बुद्धिमत्ता एक स्थिर और अस्थायी विशिष्टता है। ये बात गलत है, बुद्धिमत्ता परिवर्तनीय होती है, बुद्धि में परिवर्तन होता है। 9 का ए नंबर हो जाएगा।
दस का पहला और दूसरा ऑप्शन तो गलत है। शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती, ये बात गलत है। शिक्षिका का सक्रिय, विद्यार्थी निष्क्रिय होता है, ये भी बात गलत है। बिना ऑप्शन देखिए आप लोग आंसर कैसे बोल देते हैं। दोनों सक्रिय होता है, डी नंबर, 10 का डी नंबर, दोनों सक्रिय होता है। कहीं प्रीवियस ईयर बनाते बनाते आंसर आप लोग यादें तो नहीं करनी है। ऐसा भी हो सकता है। एक्सप्लानेशन पर ध्यान दीजिएगा, कहीं यदि समझ नहीं रहे तो समझने की कोशिश कीजिएगा, रटना मना है। कथन कर रहा है कक्षा में लड़के गणित और विज्ञान में लड़कियों से, लड़के कक्षा में लड़के गणित और विज्ञान में लड़की से बेहतर प्रदर्शन की क्षमता रखते, ये बात तो गलत है। लड़कों में लड़कियों के है, दोनों भी चीज गलत है, डी नंबर। ये तो जेंडर रूढ़िबद्धता वाली बात हो गई। 11 का डी नंबर, सब बच्चा गणित में अच्छा हो सकता है, सब सीख सकता है, लड़की लड़का में कोई भेद नहीं है। 11 का डी। 12 का तो बिल्कुल फर्स्टे में लिखा हुआ है, लचीलापन, अब ये तुरंत बताए थे थोड़ा देर पहले। 12 का ए, एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं जाएगा। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? बिल्कुल एकदम डायरेक्ट, देखिए नोट का सीधा बात लिखा हुआ है, अधिगम करता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। सामाजिक रचनावाद, बैगोत्स्की वाला, पारस्परिक शिक्षण की बात कौन करता है? वैगोत्स्की। 14 का क्या होगा? डी नंबर। समालोचनात्मक सोच, बिल्कुल ऐसा प्रश्न, ये सब तो श्वसन का परिभाषा है, इसमें क्या समालोचना गुण अवगुण ये सब चीज लिखिएगा ना। ये सब तो एक लाइन में आंसर हो गया। 325 और 486 को जमा करो, जमा करो मैंने जोड़ो, ये सब तो एकदम बंद उत्तर वाला प्रश्न है। तो 15 का डी, प्रदूषण का विभिन्न कारण ना, यानी एक समग्र सोच, इससे क्लियर स्पष्ट हो पाएगा। 15 का डी नंबर। 16 में कह रहा है निम्न में कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? बिल्कुल ए नंबर क्लियर है। विभेदी आकलन, विविध तरीके से आकलन और शिक्षण को बढ़ावा देना है समावेशी शिक्षा में। 16 का ए नंबर। 17 में कह रहा है सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? चर्चा में विविध संस्कृति का उदाहरण लाना, ये बात तो सही है। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, ये भी सही है। विद्यार्थी को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषता को साझा करने के लिए प्रोत्साहन, ये भी सही है। विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति, सी डी ए पूरा सही है। प्रभावी संस्कृति के लिए यानी एक संस्कृति को प्रभावी बनाने की बात की जा रही है, वो नहीं करना है, सब संस्कृति का सम्मान करना है। इसीलिए 17 का बी नंबर हो जाएगा, दूसरा विकल्प।
पठन वैकल्प तो आंसर में नहीं दिया है, तब 18 का डी नंबर दे दीजिए। गति समन्वय, हालांकि आंसर में वाचन, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 18 का सी नंबर। अक्षर शब्द को पढ़ने, व्याख्या करने, संप्रेषण। तो जब पठन व्याकरण रहता तब तो पठन व्याकरण मारते, नहीं तो भाषा घात हो जाएगा। 18 का सी नंबर। 18 का भाषा घात या अफेजिया या डिस्फेजिया या वाचन वैकल्प, एक ही चीज है चारों। तो चूंकि पठन वैकल्प इसमें नहीं दिया है, तब तो भाषी विकार ने कहिएगा। 18 का सी नंबर। सलोनी, आप नोट में देखिएगा, पठन विकार है डिसलेक्सिया। यहाँ तो अक्षर और शब्द को पढ़ना पढ़ना सीधे रहता तब तो पठन वैकल्प होता। वैसे भी पठन वैकल्प इसमें ऑप्शन में नहीं है, तब तो भाषा और संप्रेषण संबंधी विकार होगा ना। ठीक है, तो भाषा और संप्रेषण संबंधी विकार तो भाषाघात होता है, वाचन वैकल्प उसी को कहते, इसीलिए 18 का सी होगा। बिल्कुल, गतिक दिव्यांगता वाला बच्चा है जिसको चलने फिरने इस सब में कठिनाई है, तो उसको यदि ऊपरी मंजिल पर क्लास देंगे या पुस्तकालय या प्रयोगशाला, वहां तक आने जाने में उसको दिक्कत होगी। और तीन गो चीज तो ठीक है, 19 का ए नंबर हो जाएगा। सृजनात्मक विद्यार्थी, अभिसारी सोच, बंद उत्तर, ये चीज गलत है। ए सी डी ये सही है। अभिसारी सोच नहीं होता, सृजनात्मक विद्यार्थी अपसारी सोच वाला होता है। तो बी गलत है और सारे सही है। अगला है, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? स्मृति सहायक विधि। ओह सी नंबर सही दे रहे हैं। असंबद्ध लिखा हुआ है ना, यानी ऐसा शब्द जो कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ नहीं हो, उसको तो नहीं प्रस्तुत करना है। अनरिलेटेड वर्ड प्रेजेंट करना, ये गलत चीज हो जाएगा। याद करने पर बल नहीं देना है, लेकिन स्मृति सहायक विधियां इस्तेमाल करना चाहिए, ये चीज अच्छी है, अच्छी बात है। ओह, 22 का तो बिल्कुल बी नंबर होगा। निम्नलिखित में कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थी की विफलता में योगदान देता है? विफलता में, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम,
पाठ्यक्रम हमेशा प्रासंगिक होना चाहिए। चौबीस का बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन सब है। बिल्कुल। एनसीएफ 2005 रचनावाद पर आपको आधारित है। एनसीएफ 2005 अपना शिक्षा दर्शन रचनावाद से प्राप्त करती है। तो बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये सही उत्तर हो जाएगा। असतत उदाहरण, गैर उदाहरण, प्रचलित आंतरिक। असतत उदाहरण से बचना चाहिए। ठीक है। रिलेटेड उदाहरण देना चाहिए। असतत उदाहरण से बचना चाहिए। 26। लेकिन आप लोग लगता है याद ज्यादा किए हैं। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? बिल्कुल, इसको अधिसंज्ञान कहते हैं। 26 का ये नंबर होगा। जागरूकता को अधिसंज्ञान कहते हैं। ये सब तो समस्या समाधान की प्रक्रिया है। आद्य रूप माना होता है शुरुआती रूप। आद्य रूप माने शुरुआती रूप। 28 का बताइए। बिल्कुल, ए सही है, आर भी सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए सही है, आर सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। 28 का ए। भ्रांति माने संशय हो गया। अगला है डैश विद्यार्थियों को ऐसा प्रश्न। कैसा प्रश्न? ये तो आसान प्रश्न है। डैश विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। बिल्कुल, गतिविधि को महत्व नहीं दिए जाने पर तो बोरियत होबे न करेगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? बिल्कुल, विद्यार्थी की क्षमता से हमको प्रतिपुष्टि माना होता है फीडबैक देना। गुड, बेस्ट, बेटर, ये सब जो हम देते हैं बच्चों को, तो यही है प्रतिपुष्टि देना। तो विद्यार्थी का क्षमता पर यदि प्रतिपुष्टि देंगे, इससे कुछ विद्यार्थी को लगेगा कि उसमें क्षमता ही नहीं है सीखने का, तो वो गलत हो जाएगा। ओह,
चलिए दो सेट अभी किए हैं, और भी जो पीडीएफ है वो हम बाल विकास का सब ठो एक साथ ग्रुप में भेज देते हैं। ठीक है, और आप लोग जो है एक एक करके अपना बना करके कल तक में रखिएगा। कल रात में जो है ना, क्योंकि कल हमको स्कूल जाना है, तो वैसे भी 2 रात से लगातार जगे हुए हैं। आज सोचते हैं कि सो जाए, और सो जाएंगे तो थोड़ा माथा भी हल्का होगा, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत नींद का कमी हुआ है। कल स्कूल हमको जाना पड़ेगा। परसों तो हम स्कूल में छुट्टी ले ही लेंगे ना। आ, तो कल रात में जो है लंबा क्लास लेंगे, क्वेश्चन आंसर खाली डिस्कस, टोटल क्वेश्चन आंसर को इधर से उधर कर देंगे। आप लोग बना के रखिएगा तो आंसर बताते जाएंगे। तो सीडीपी का खेल खत्म हो जाएगा कल, तब अगला सब्जेक्ट शुरू कर देंगे। और आज नहीं देंगे, हम क्वेश्चन भेज देते हैं प्रैक्टिस सेट सब को। ऐसा हम कर सकते हैं, आप लोग खुद से बनाइए और आंसर तैयार करके रखिए। सलोनी, बाबू और जितने भी बाबू बच्ची जो भी है, तो शोषण के लिए वेट कीजिए आप लोग संडे के रोज का। ठीक है, बीच में शुक्र शनि जो है हमको उस पर काम करने दीजिए। और रविवार को शोषण बहुत आप लोगों को, पेडागोजी सेक्शन तो कम से कम आसान जरूर लगने लगेगा, और उनके बाद फिर करेंगे। सारा चीज हम करवा देंगे, लेकिन बस यही है कि आप लोग क्लास में रेगुलर समय निकाल कर प्रेजेंट रहिए। ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा चंचला। अब इतना सब्जेक्ट दे ही दिए, तो अब एक सोचने न बचा है, तो वो भी शनिवार तक दे देंगे। अब थोड़ा सा मेरा भी शरीर है ना, उसको थोड़ा बढ़िया से अथी करके दे देते हैं शनिवार तक। नहीं होगी दिक्कत आप लोगों को, शोषण में भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है।